लोगों का मुंह बंद कर सकूं, क्योंकि यूट्यूब पे आकर औरतें भी कुछ कर सकती है अपने घर बैठे। एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। आज सुबह भी मैं 6:30 बजे जाग गई थी और जागने के बाद फिर मैंने बनाया टिफ़िन के बाद नाश्ते के बाद मेरे पतिदेव की थोड़ी सी चंपी करी और फिर वो चले गए अपने काम पर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना हम जो भी हमारा ब्लॉग है। तो सुबह का हमारा सारा काम तो नहीं हुआ था। अभी क्या हो रहा है कि सब्ज़ी बन चुकी थी, तो मैं सब्ज़ी और टिफ़िन लगा देती हूँ फटाफट से। सुबह जल्दी जागी थी, अभी तो 8 बज रहे हैं। तो सुबह जल्दी जागकर मैंने रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, चाय बनाई। नाश्ता अभी नहीं बनाया, नाश्ता बनाना थोड़ा बाकी है। तो नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। कढ़ाई में थोड़ी सी ही सब्ज़ी बची थी, तो उसको भी मैं लगे हाथ कटोरी में निकाल के रख देती हूँ। उससे क्या होगा कि बर्तन एक साथ धुल जाते हैं, नहीं तो रह जाते हैं तो बाद में उनको धोना पड़ता है। इसलिए मैं एक साथ ही जितने भी बर्तन होते हैं सारे बर्तनों को खाली करके और फिर एक साथ धो के रख देती हूँ, तो फिर कोई काम नहीं रहता बाद में। तो चलिए हम पेपर जो बटर पेपर होता है उसमें रोटी रखती हूँ। और ये हमारा घर का घी है जो कि मैं घर पे बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा मलाई बचाकर, जिससे कि हम दोनों मतलब मैं और मेरे पतिदेव रहते हैं, हम दोनों के लिए काफ़ी हो जाता है। इतना घी हमको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम गाँव से आए थे, मार्च के महीने में आए थे। मार्च में नहीं, फरवरी में लास्ट में आए थे, यानी कि तो मार्च में समझ लो। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने हो गए, हमें घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आप लोग सोच लो, हम दूध का दूध खाते हैं और दूध से भी घी निकाल के खाते हैं। तो सोच लो कितना पैसा बचा लेती हूँ मैं। घी भी अगर हम सुमूल का घी लेते हैं वो भी 600 रुपये किलो आता है। अगर हम एक महीने में 1 किलो घी भी खाते हैं तो सोच लो 4 किलो, 3 किलो तो समझ ही लो 4 महीने में, तो 3 किलो से भी 1800 रुपये होते हैं। तो 1800 रुपये मेरे बच गए। और ये देख लीजिए, मैं रख रही हूँ एक टिफ़िन में खीरा, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। खीरा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है और डायबिटीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए मैं कर देती हूँ इनका पहले टिफ़िन बंद और इसका ढक्कन लगाऊंगी बाद में, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी गर्म रहती है। अगर हम इसे ऐसे ही बंद कर देते हैं ना तो सब्ज़ी ख़राब होने का चांस रहता है। तो चलिए मैंने टिफ़िन रख दिया है और उसके बाद पानी के बोतल भरने के लिए रखी हैं, तो अभी भरूँगी। पहले मैं क्या करती हूँ, इनके लिए उपमा बनाने के लिए रख देती हूँ। तो पहले हमने थोड़ा सा प्याज काटा है, एक टमाटर कट किया है। पहले थोड़ा सा हल्का सा तेल डाला था, उसमें जीरा, और जीरे के बाद उसमें हम डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ता। बहुत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी पत्ते का। और उसके बाद हम इसको चलाएंगे, ज़्यादा भुनना नहीं है। तब तक ये भुन रहा है तब तक हम एक काम करेंगे, जो बोतल खाली हो गई ना इनको भर के अच्छे से धो के अच्छे से रख देती हूँ पानी भर के। तो इनको मैं 2 बोतल भर के देती हूँ। एक तो है कॉपर की बोतल, कॉपर का पानी पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, तो मैं ज़रूर कॉपर की बोतल में पानी भर के रख देती हूँ। और मैंने एक बार इनसे पूछा भी था कि कॉपर के जो बोतल हम देते हैं उसका स्वाद अलग आता है क्या, तो बोल रहे थे कि हाँ, कॉपर के किसी भी बर्तन में आप पानी भर के रखोगे ना, तांबे के बर्तन में, तो उसका स्वाद अलग ही आएगा। तो आज तो जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, दूसरे दिन इतना भयानक बारिश हो रही है भैया। रात से ही बारिश स्टार्ट हो गई है और पूरी रात हो गए, पूरा आधा दिन हो गया, 1 बज गया, लेकिन बारिश इतनी भयंकर जोर से हो रही है कि पानी भर गया। आप लोगों को दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को देखना, सड़कों पे इतना पानी भर गया है, ऐसा लग रहा था जैसे कि नदी चल रही हो। तो चलिए दिखाऊंगी आपको, देखने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना, वो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए 2 बोतल मुझे भर के देनी होती है इनको, क्योंकि 1 बोतल से काम नहीं चलता। 1 बोतल तो खाना खाते हैं तब चाहिए होता है, और दूसरा जब प्यास लगती है थोड़ी बहुत तो उसके लिए चाहिए होता है। तो मैं 2 बोतल इनको भर के दे देती हूँ। उधर हमारा जो हम उपमा बनाने के लिए हमने जो प्याज और टमाटर डाले थे वो थोड़े थोड़े पक गए हैं। अब डालेंगे इसको पानी। तो पानी हमने डाल दिया है, पानी थोड़ा उबलेगा ना, हमें इसमें कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये रेडीमेड उपमा आता है, तो हमें सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा नमक, अगर आप मिर्ची डालना चाहते हो तो मिर्ची, हरी मिर्ची डालिएगा, क्योंकि पीले कलर का उपमा तो हमने नहीं बनाया है, लेकिन बनाओ और अच्छा लगेगा। लेकिन ये वाइट वाला है। तो चलिए दिखाते हैं फिर करना क्या। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। अब इसको अच्छे से हम
पकाएंगे, यानी कि पानी को गर्म हो जाने देंगे, ज़्यादा उबलना नहीं है, मतलब उबालना नहीं है। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना, तो हम इसमें हल्की सी मिर्ची और नमक और धनिया पाउडर डाल देते हैं। मतलब मसाले का तो अपना टेस्ट है, जो भी आपको पसंद है, मैगी मसाला पसंद है तो मैगी मसाला डालिएगा। तो पानी अच्छे से उबलने लगा, ये देख लीजिए। अब ये पाउल्स है हमारा जो रेडीमेड आता है, आप इसको बिना मिर्ची बिना प्याज ऐसे ही पानी में डाल सकते हो। इसमें सारी चीज़ डली होती है, नमक मिर्ची और चौंक भी लगा होता है सारी, इसमें कोई भी चीज़ बाहर की ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप करते हो तो उसका और अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने करा। और इसको अच्छे से चलाते रहना, जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। सूजी का हलवा हम चलाते रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, वैसे ही हम इसको जब तक एकदम ये गाढ़ा नहीं हो जाएगा, एकदम थिक नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। और चलिए, हमारे पतिदेव आ चुके हैं, नहाकर बोल रहे थे क्या कर रही हूँ, मैंने कहा आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। उनको उपमा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो चलिए बना लेती हूँ और फिर उनको परोस देती हूँ, फटाफट से दिखाती हूँ आप लोगों को। तब तक हमारा उपमा बन रहा था, तो रात के बर्तन रखे हुए थे धोकर, क्योंकि फिर पानी रह जाता है तो रात को मैं नहीं लगाती हूँ, सुबह निचुड़ जाते हैं ना सब, तब उसके बाद हम इसको सुबह लगाते हैं। तो उपमा हमारा बन रहा है, गैस हमने स्लो कर दी है। तब तक मैं सोच रही हूँ जो भी बर्तन है उनको घोड़ी में लगा देते हैं, तो जो बर्तन अभी और धुलेंगे उनके लिए जगह हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ में उपमा को भी चलाते चलेंगे, वो भी अच्छे से पकने लगा है, थोड़ा सा ही और 1 मिनट लगेगी या फिर 30 सेकंड लगेगी इसको पकने के लिए। पक जाए ना तो गरम गरम में ही आप थोड़ा सा इस पर घी डालिए ऊपर से, और इसमें हरा धनिया डालिएगा। सच बोल रही हूँ, इसकी खुशबू ही नहीं, इसका टेस्ट भी इतना अच्छा आता है कि आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। देख लीजिए बन चुका था, तो मैंने इसको ढक के रख दिया है। तब तक हमारे जो पतिदेव जागे थे, बिस्तर वैसे ही रखे हैं, तो उनको पहले घड़ी करके रख देते हैं और बाद का काम हम करेंगे बाद में। तो ये देख लीजिए, ये है हमारे बिस्तर, तो इनको फटाफट से कर देती हूँ मैं घड़ी। और जो मेरा फ़ोन है दूसरा वाला, वो रखा है बेड पर, ये देख लीजिए। तो चलिए, तकिया तो हम इस पर डाल देते हैं, उसको भी अच्छे से बाद में क्लीन करेंगे, लेकिन पहले हम जो हमारी खाट है, हमारी भाषा में इसको खाट बोलते हैं वो, और बहुत लोगों की भाषा में इसको चारपाई, खटिया, ये सारे बोलते हैं। तो हम इसको उठा के रख देते हैं अंदर, रोज़ बाहर ले आते, रोज़ अंदर रख देते। क्या होती है कि बाहर का जो जगह नहीं होती है ना ज़्यादा। तो मेरे पतिदेव नहा लिए थे, कपड़े पहन रहे थे, कह रहे थे कि एक काम कर, तूने बहुत दिन से मेरे सर में तेल नहीं लगाया है, जो कि वो नवरत्न तेल लेकर आए थे। गर्मी में बहुत अच्छा रहता है, बालों को एकदम, बालों को नहीं मतलब सर को एकदम ठंडा कर देता है। मैंने कहा चलो ठीक है, लगा देती हूँ, आप बैठिए यहाँ पर। तो वो बस बैठ गए थे और मैं तेल लेकर लगाने के लिए आ गई थी उनको। कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उनकी चंपी कर ही देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हस्बैंड इतना ज़्यादा काम की टेंशन लेते रहते हैं, घर का टेंशन, काम का टेंशन, बहुत सारी टेंशन होती हैं हस्बैंड के लाइफ में। लेकिन वो हम लेडीज़ होते, वो तो अपनी सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करके अपना माइंड हल्का कर लेते हैं, मगर जेंट्स लोग बिल्कुल भी किसी से अपने मन की बात शेयर नहीं करते हैं। कोई होते होंगे जो करते हैं, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा लोग नहीं करते। तो वो अपना फ़ोन चला रहे हैं और मैं उनके बालों पे अच्छे से लगा रही हूँ तेल, जो कि नवरत्न तेल आता है वो वाला। मैं उनके लिए नाश्ता ले आई थी, लेकिन वो बोल रहे थे कि मैं नाश्ता बाद में करूँगा, एक काम कर तू थोड़ी सी मेरे बालों की चंपी कर दे। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे जैसे आता था मैंने वैसे कर दिया है। मुझे अच्छे तरीके से नहीं आता, लेकिन देखो, ना करने से बेटर तो हम कोई ना कोई कोशिश करें, वो अच्छा है ना। धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी सीख कर नहीं आता है। तो ये देख लीजिए, मुझे जैसे जैसे समझ आ रहा था मैंने वैसे वैसे कर दिया था। वो बोल रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा रिलैक्स मिला। तो फिर उसके बाद में चली गई और उन्होंने नाश्ता करके वो चले गए काम पर, और फिर मैं बैठ गई एक काम करने के लिए। मैं पालक लाई थी, तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, पालक को थोड़ा छोटा छोटा कट करके रख देती हूँ। और है ये क्या बोलते हैं उसको, एक जामुन की गुठली होती है ना, उनको मैं कट करके अंदर का जो पार्ट होता है ना, ग्रीन पार्ट, उसको निकाल के रख दूँगी। कुछ मैंने पहले भी निकाली थी, लेकिन एक साथ नहीं निकली। बहुत छोटी वाली जो देसी वाली जामुन थी वो थी, इनको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा टास्क हो रहा था। जैसे कि जो बड़ी वाली जामुन होती है उसमें बड़ी गुठली निकलती है। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप एक काम करो, तो इस तरीके से जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर अपने पति को देना सुबह खाली पेट। उससे डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो। जामुन भी खा सकते हो, जामुन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे करती है डायबिटीज़ में।
तो इसलिए मैं जामुन लेकर आई थी। ये शुरुआत के जो छोटी वाली जामुन आती है ना, वो तो 200 रुपये किलो लेकर आए थे मेरे पतिदेव। उसके बाद मैं बड़ी वाली जामुन लेकर आई थी ना, वो तो 100 रुपये किलो मिल गई थी। तो मैंने कहा गुठली इकट्ठी करके उनको सुखा कर फिर उसका पाउडर बना के एक डिब्बी में भर के रख देंगे, तो रोज़ आप सुबह 1 चम्मच खाना। तो दवा से तो बेटर है हम ऐसी चीज़ें ट्राई करें, है ना। दवा हार्मफुल हो सकती है लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं। तो चलिए कट कर लेते फटाफट से। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। शाम हो चुकी है, बज रहे हैं 6। तो सोच रही थी क्या बनाऊँ आज, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे हवा से चादर इधर उधर उड़ जाता है, तो इसको मैं पहले कर रही थी क्लीन, और उसके बाद फिर मैं यही समझ में नहीं आता कि सुबह क्या बनाऊँ, टिफ़िन में क्या बनाऊँ, नाश्ते में क्या बनाऊँ, रात को डिनर में क्या बनाऊँ, समझ ही नहीं आता। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, ये है फिर दूसरे दिन का वीडियो। दूसरे दिन मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया था, डायरेक्टली दोपहर में ही बनाया था। बस वही है, कितना भयंकर बादल हो रहा है, ये देखो, है ना, कितना बादल हो रहा है एकदम। कहा आज हवा से कपड़े सूख जाएंगे अच्छे। यहाँ पे छत पे हवा बहुत अच्छी चलती है, तो मैंने भी एक डोरी बांध रखी है। तो ये देखो कितनी भयंकर हवा चल रही थी, तो मैंने कहा मैं भी सूखने के लिए डाल देती हूँ, कपड़ा सूख जाएंगे। तो मैं यहाँ से मैं देखती रहूँगी, जैसे ही 1-2 बूंदे मतलब गिरेंगी, बारिश शुरू हो जाएगी, मैं फटाफट से अपने कपड़े उठा ले जाऊँगी। और नीचे कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल होता है, पंखों में भी कपड़े नहीं सूखते इतने जल्दी, जितने वो बाहर की जो हवा होती है उसमें सूख जाते हैं। तो चलिए सारे कपड़ों को मैं सूखने के लिए डाल देती है। मैंने डोरी बांधी है यहाँ पर, तो इस डोरी पे मैं ही डालती हूँ, कोई और नहीं डालता है। तो चलिए फटाफट से डाल देती हूँ। और एक कपड़े में मुझे 2-2 क्लिप लगानी पड़ेगी, नहीं तो कपड़े उड़ ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं छत पे, ये समझ लीजिए। इतनी तेज़ हवा चल रही है इस पर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था मैंने मॉर्निंग से, और आज मैंने पहनी हुई है ये शर्ट और मतलब लोअर पहना हुआ है। तो मैं एक ही बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बहुत सारे जो गांव के लोग होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि आप ये कपड़े मत पहनो, वो कपड़े मत पहनो। तो मेरे ख्याल से इन कपड़ों में क्या बुराई है, आप मुझे ये बता दीजिएगा। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, वो प्लीज मुझे बताइएगा इन कपड़ों में क्या बुराई। साड़ी पहनते हैं तो फिर भी थोड़ी बहुत कमर खुली रहती है, कमर दिखती है, और कपड़ों में कोई बुराई नहीं होती मेरे ख्याल से। बुराई इंसानों के दिमाग में घुसी होती है। जो कि गाँव के लोग होते हैं ना, बहुत ज्यादा इस तरीके से बात करते हैं कि वो देखो तुम्हारी बहू ये कपड़े पहने हैं, वो कपड़े पहने हैं, और वो अपने घर में नहीं देखते झांक कर कि उन्हीं की बहुएं क्या कर रही हैं। उनकी बहुएं भी बोलते कि तुम्हारी बहू वीडियो डालती है, तुम्हारी बहू ये करती है, तुम्हारी बहू वो करती है। तुम्हारी बहू देखो अपने घर में पहले झांक कर देखो कि आपकी बहू क्या करती है आपके घर में, आपके पीठ पीछे। आपको नहीं पता होगा कि शायद हाँ आपकी बहू भी वीडियो बनाती है, लेकिन हम लोगों को तो पता है कि आपके घर के लड़के, बहू या बेटियां सब बनाती है। तो फिर आप लोगों को दूसरे के मामले में इतना टांग क्यों उड़ानी है। हो सकता है कि कोई आगे बढ़ जाए इसी टैलेंट से। और वैसे ये बात तो सच है कि मेरे यहाँ किसी को ज्यादा परमिशन होती रही है, चाहे बहुएं हों, चाहे औरतें हों, चाहे लड़कियां हों, किसी को इतनी परमिशन नहीं होती कि इस तरीके से सोशल मीडिया पे वीडियो बनाए। वो तो मुझे पता नहीं कैसे परमिशन मिल गई है, तो बस मैं डाल रही हूँ। तो आप लोगों से बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा, जिससे कि मैं सब लोगों का मुंह बंद कर सकूं। क्योंकि यूट्यूब पे आकर औरतें भी कुछ कर सकती है अपने घर बैठे, बाहर तो उनको जाने दिया नहीं जाता कुछ काम करने के लिए। इसके लिए जो हमारी एमपी की या फिर किसी भी गांव की बहू इसलिए अपने खर्चे के लिए तरसती रहती है, क्योंकि उनको बाहर काम करने के लिए नहीं जाने दिया जाता। घर पर वो क्या काम करेंगी, ज्यादा से ज्यादा झाड़ू पोंछा, कपड़ा, खाना बना लेंगी, भैंस रखेंगी, भैंस का दूध निकालेंगी, बस गोबर ओबर डालेंगी, कंदे पातेंगी, इतना करेंगी। इसमें कितना होगा, मेहनत कितनी करनी पड़ती है, पैसा कितना आएगा, बहुत कम। वो भी हस्बैंड लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत काम हस्बैंड कर देते तो वो पैसे भी हस्बैंड ले लेते हैं। इसलिए जो गांव की वाइफ होती है, गांव की औरतें होती है ना, हाउस वाइफ होती है, वो इसलिए अपने खर्चे के लिए तरसती रहती हैं। 1-1 रुपए अपने पति से मांगने के लिए मोहताज रहती हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ के कुछ काम करने का मौका दिया ही नहीं जाता। तो इसलिए अगर आगे बढ़ी तो बहुत औरतों के लिए रास्ता खुल जाएगा आगे सोशल मीडिया पे काम करने के लिए, या फिर कहीं भी खुलकर काम करने के लिए। तो ये देख लीजिए, अगर
आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत कर लीजिएगा जरूर। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा लोगों की बातें भी सुनी है, चाहे कोई भी हो, चाहे सास ससुर हो या फिर ननद हो, बातें बहुत सुनी है, तब मैं यहाँ तक आई हूँ। अभी कुछ है नहीं, पहला कदम ही है, पहला सीढ़ी है जो मैं चढ़ रही हूँ धीरे धीरे। समय देखो, कोई भी काम करो समय तो लगता ही है। आप ये सोचो कि आज ही हम कोई दुकान खोले और आज ही चलने लगे, तो ऐसा कहीं नहीं होता। वो तो 100 में से एक कोई जिसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय चल रहा होगा वो ही ऐसा ग्रो कर सकता, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। तो चलिए, मैं अपनी कहानी आप लोगों को फिर कभी सुनाऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं कौन से गांव से हूँ, कहाँ से हूँ, मेरी शादी कहाँ पे हुई है, सारी चीज़ें आप लोगों को एक वीडियो में शेयर करूंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में।